r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर मीन्स r2 वेक्टर। अब यहाँ से r वेक्टर निकाल लेते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। चलिए अब लगाते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, फोर्स ऑन m2 बाय m1, हम इसको लिखते हैं F21 से, इक्वल टू G m1 इंटू m2 ओवर r स्क्वेयर इंटू, यहाँ पर हम लगाएंगे डायरेक्शन के लिए r कैप, लेकिन फोर्स जो m2 पर लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है? फ्रॉम m2 टू m1। F21 जो है वो इस डायरेक्शन में है, इट इज़ अपोजिट टू r वेक्टर या r कैप। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस r कैप। r कैप इज ए यूनिट वेक्टर along r वेक्टर। तो यहाँ पर माइनस आर कैप, नेगेटिव साइन इज बिकॉज F21 वेक्टर एंड आर कैप आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो F21 वेक्टर जी, ये माइनस इधर लिख लेंगे, इनटू आर कैप। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर किस तरीके से लिख सकते हैं? F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस G m1 इंटू m2 ओवर, साथ में यहाँ पर R से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा R क्यूब इंटू R वेक्टर ओवर R क्यूब। एक और तरीके से लिखते हैं, R वेक्टर की वैल्यू लगा दें, R वेक्टर किसके बराबर? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये पावर 3। सो ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2, फोर्स ऑन m2 बाय m1। अब हमने निकालना है कि फोर्स ऑन m1 बाय m2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दिस फोर्स। चलिए अलग से निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन m1 बाय m2, हम इसको लिखेंगे F12 इक्वल टू G m1 इंटू m2 ओवर r स्क्वेयर इंटू, अब ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F12 अलोंग r कैप, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे r कैप से। सो इस केस में F12 और r कैप आर इन सेम डायरेक्शन। और किस तरीके से लिख सकते हैं? F12 वेक्टर इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 ओवर, यहाँ r वेक्टर से r से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ आ गया r क्यूब, या फिर कैसे लिख सकते हैं? F12 इक्वल टू G m1 इंटू m2, इसको r वेक्टर की जगह लिखते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r की जगह r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर पावर 3। तो हम ये देख रहे हैं कि फोर्स F21 and F12 are equal and opposite।